11 सितंबर 2001 सुबह का वक्त था। न्यूयॉर्क की आसमान पर सूरज की पहली किरण चमक रही थी। लोग अपने ऑफिस जा रहे थे, स्कूल बसेस चल रहे थे, लेकिन सिर्फ कुछ मिनट बाद वो आसमान जो रोशनी से भरा हुआ था आग और धुएं के समंदर में तब्दील होने वाला था। एक ऐसा मंजर जो पूरी दुनिया का तारीख बदल देगा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका जो दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क था, अपनी ही जमीन पर बेबस खड़ा था। सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक था या जाने अनजाने में ये सब कुछ अलाउ किया गया? 9/11 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी खबर। इस एक दिन पूरे दुनिया के मुसलमानों की तारीख बदल दी गई, जिसमें एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ एक आदमी उसामा बिन लादेन। Then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. यह कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने अमेरिका के इन दोनों टावर्स को गिराने की कोशिश ना की हो, क्योंकि ये ट्विन टावर्स दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग्स में से एक थी। क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर और आसपास ऑलमोस्ट 500 प्लस हॉलीवुड मूवीज बनाई गई थी। तो जो भी इस बिल्डिंग को गिराना चाहता था, तो उसे अच्छी तरह पता था कि जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज होगी। जैसे आज के दौर में अगर कोई बुर्ज खलीफा को गिरा दे। 9/11 कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन की प्लानिंग अफगानिस्तान के अल-कायदा के कैंप्स में शुरू हुई। उसामा बिन लादेन और उसके साथी खालिद शेख मोहम्मद इसके मास्टरमाइंड था। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जिस अटैक ने अमेरिका के दिल को चीर कर रख दिया था, उसकी पूरी प्लानिंग अमेरिका की सरजमीन पर ही हुई थी। जी हाँ, उन 19 हाईजैकर्स में से ज्यादातर लोग अमेरिका में लीगल आए थे। उन्होंने फ्लाइट स्कूल्स ज्वाइन किए, प्राइवेट प्लेन्स पर ट्रेनिंग हासिल की और किसी को भी शक भी नहीं हुआ। और वो अपनी नई जिंदगी जीने का ड्रामा कर रहे थे। कभी अपार्टमेंट्स रेंट करते, कभी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में खाना खाते और कभी जिम ज्वाइन करते। लेकिन उनका असली मिशन सिर्फ एक ही था, उन 4 जहाजों को वेपन्स में तब्दील करना। हर जहाज पर 5 लोगों का एक ग्रुप था। एक हाईजैकर ट्रेंड पायलट होता था और बाकी जो 4 होते वो उसको प्रोटेक्ट करते। उन्होंने छुरियां, बॉक्स कटर्स और पेपर स्प्रे जैसे छोटे वेपन्स से पूरी जहाजों को हाईजैक कर लिया, जो कि उस वक्त एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए इतनी थ्रेटनिंग चीजें नहीं थी। अमेरिका की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस और एयरपोर्ट सिस्टम के बावजूद ये लोग एयरपोर्ट में ऐसे इंटर हुए जैसे हवा इंटर होती है। अमेरिका की अब तक की सारी रिपोर्ट्स को देखकर यही लगता है कि ये 19 के 19 लोग मुसलमान थे और इन सब का ताल्लुक जैसे सऊदी, इजिप्ट, लिबनान और यूएई से था। तो आखिरकार ये 4 जहाज अपने एयरपोर्ट से रवाना हुए और जैसे ही इन जहाजों ने टेक ऑफ किया तो उन लोगों ने जहाज को हाईजैक करने का प्लान स्टार्ट कर लिया। और प्लान के मुताबिक सिर्फ 15 मिनट हवा में रहने के बाद पहले जहाज में मौजूद 5 हाईजैकर्स ने खड़े होकर कुछ ही छुरियों और बॉक्स कटर्स के जरिए पूरे जहाज को हाईजैक कर लिया और जहाज के दोनों पायलट्स को मारकर अपना बंदा मोहम्मद अता को बिठा लिया। और जहाज के सारे पैसेंजर्स को पिछली सीट पर धकेला गया और उन सारों को बता दिया गया कि जहाज के दोनों पायलट्स को मारा गया है और अभी जहाज हमारे पायलट्स और हमारे अंडर है और हम जब चाहे इस जहाज को लैंड करा सकेंगे। लेकिन हाईजैकर्स कभी भी इस जहाज को लैंड कराना ही नहीं चाहते। 11 सितंबर की सुबह 8:46 पर पहला जहाज अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 बोस्टन से निकलकर सीधे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा गया। पहले तो लोगों ने समझा कि शायद ये कोई एक्सीडेंट है, लेकिन सिर्फ 17 मिनट्स बाद दूसरा जहाज यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ टावर के साथ टकरा गया। अब सब समझ गए कि ये एक प्लेन टेररिस्ट अटैक है। टीवी कैमरास लाइव दिखा रहे थे कि कैसे दुनिया की सबसे ऊंची तरीन इमारतें गिर रही हैं। और फिर सुबह के 9:37 पर तीसरा जहाज अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 पेंटागन से टकरा गया, जो अमेरिका के डिफेंस का दिल था। सब लोग इसको देखकर पैनिक में थे।
और फिर एक और जहाज यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही क्रैश कर गया। कहा जाता है कि हाईजैकर उसे व्हाइट हाउस या कैपिटल बिल्डिंग से टकराना चाहते थे, लेकिन उस जहाज के पैसेंजर्स ने हिम्मत दिखाई, हाईजैकर्स पर हमला कर दिया और फाइट के दौरान प्लेन पेंसिल्वेनिया के एक खेत पर जा गिरा। अब पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स अगेन चौथे जहाज को दिखाना शुरू कर दिया। तो अचानक सिर्फ 1 घंटे बाद न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर कोलैप्स कर गया, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 प्लस लोग हलाक हुए और इसकी कुछ ही देर बाद दूसरा टावर भी गिर गया और उसमें भी तकरीबन 1600 प्लस लोग हलाक हुए। ओवरऑल 9/11 के इन 4 हमलों में लगभग 3000 प्लस लोग मारे गए, जिनमें से सिर्फ 200 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने इस बिल्डिंग की लगी हुई आग की वजह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स की टॉप फ्लोर से छलांग लगाकर जान दे दी। 9/11 का ये हमला इतना बड़ा था कि इस हमले के 100 दिन बाद तक न्यूयॉर्क में हर तरफ धूल मची हुई थी और इन तबाह हुई बिल्डिंग्स का मलबा को हटाने के लिए ऑलमोस्ट $1 बिलियन लगे थे, लेकिन फिर भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना उसके थोड़ी सी दूर एक बिल्डिंग में हुआ, जिसे लोग हमेशा भूल जाते हैं, और वो बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। Markets got absolutely hammered as the इन हमलों के बाद अमेरिका की मार्केट्स में पैनिक फैल गई और अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई और ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के स्टॉक्स गिर गए और कहा जाता है इन हमलों की वजह से अमेरिका को $1.4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ और अमेरिका की जीडीपी जो पहले 4 और 5% थी 2001 के इन हमलों के बाद 1% से भी नीचे चली गई। लेकिन अब जब स्टॉक एक्सचेंज में सारे कंपनीज के शेयर्स नीचे जा रहे थे तो उसी टाइम एक कंपनी ऐसी थी जिसके शेयर बहुत ही ऊपर जा रहे थे और वो कंपनीज थी वार कंपनी, जैसे गन्स बनाने वाली, टैंक्स बनाने वाली और जेट्स बनाने वाली कंपनीज। अमेरिका के सारे इन्वेस्टर्स अपने सारे पैसे इन कंपनीज में लगाना स्टार्ट कर दिया और ये लोग ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उन सबको पता था कि अभी अमेरिका 9/11 के बदले पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग करने वाला है। रिपोर्ट्स ने एक और सबसे बड़ा सच सामने रख दिया। अमेरिका के पास वार्निंग्स थी, CIA और FBI के पास बहुत सारे हाईजैकर्स के वीजास और उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी, लेकिन एजेंसीज के दरमियान प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट स्कैर्ड थी और एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो थी वो आउटडेटेड थी। हाईजैकर्स ओपनली अपना काम करते रहे और किसी ने भी उनको नहीं रोका। अभी सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक फेलियर था या फिर जाने अनजाने में इसे अलाउ कर दिया गया? फिर 9/11 के बाद सिर्फ बिल्डिंग्स ही चेंज नहीं हुई बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा चेंज हुआ। अमेरिका ने फौरन अफगानिस्तान पर हमले करना स्टार्ट किया, तालिबान को हटाया गया और वार ऑन टेरर के नाम से जंगे करना स्टार्ट किया। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाया गया, एयरपोर्ट्स पर TSA का नया सिस्टम आ गया और सर्विलियंस ने इंसानी जिंदगियों को नया शेप दे दिया। लेकिन इसके साथ ही इराक और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में लाखों लोग जंगों का शिकार हो गए। 9/11 सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक नया दौर था जहां जंग, सियासत और टेररिज्म एक नई सूरत में सामने आ गया और रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब। शोविस्तान, जहां हर कहानी जिंदा होती है।